हाय दोस्तों, आज आपके लिए अपडेट है भारतीय रेलवे माल गोदाम से संबंधित। आइए, आपका स्वागत है मिश्रा जी इंडियन रेलवे न्यूज़ में। आज आप श्रमिक भाई के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है, जान रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, जैसे आप सभी देख पा रहे हैं कि श्रमिक संघ के राष्ट्रीय प्रभारी मुद्दा जो है बिल्कुल ज्वाइनिंग का और लाइव सुनेंगे। पार्ट 1 है, श्रमिक के लिए बहुत ही आवश्यक है ये सुननी दोस्तों। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है कि बहुत सारे जगह फ्रॉड हो रहा है और भी बहुत सारी ज्वाइनिंग को लेकर जो बातें हैं वो मनोरंजन कुमार पासवान जी जो है क्लियर किए हैं। 45 मिनट के आसपास का है, तो इसे मैं पार्ट वाइज जो है 2-3 पार्ट में जो है प्रयास करूँगा ख़त्म करने का, क्योंकि मैं इस जगह हूँ कि उतना बड़ा वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो फिर भी मैं आज ये वीडियो देखें और बस मैं प्रयास करूँगा कि जल्द से जल्द सारी पार्ट जो है आप सभी को दिखा दूँ। उपस्थित हमारे पदाधिकारी सब, संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। विगत कुछ दिनों से आप जानते हैं कि देश में मॉनसून सत्र चल रही है, और जब देश का पार्लियामेंट चलता है तो देश के सभी मंत्रीगण, सभी अधिकारी उपस्थित रहते हैं। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि संसद सत्र जब चले तो हम दिल्ली में उपस्थित रह करके रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के लेकर के जो विषय है, जो काम धरातल तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है, उसको लग करके सरकार के साथ मिल करके बैठक कर करके उसको हम लोग कंटिन्यू करने का काम करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1998 में जब संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान ने माल गोदाम के श्रमिकों की पहचान के लिए, उनके हक अधिकार के लिए, देश में पहला वो व्यक्ति है जिन्होंने ठाना एक ऐसा मजदूर, इस देश में उसका सबसे बड़ा योगदान है भारतीय रेल को मजबूत करने के लिए, और ऐसे मजदूरों को कोई पहचान नहीं है, कोई जानता तक नहीं है। न देश के नागरिक जानते हैं, न देश के सरकार में बैठे लोगों को पता है कि इतना महत्वपूर्ण काम करने वाले व्यक्ति को देश के कोई भी व्यक्ति जानता नहीं है वो किस तरह वो काम करता है और किस तरह से पूरे देश में लोडिंग अनलोडिंग की श्रृंखला को बरकरार रखने काम। उन्होंने पूरे देश में बहुत कम संसाधन लेकर करके देश के कोने कोने के माल गोदाम में पहुंच कर करके उनको जगाने का काम किए, उनको संगठित करने का काम किए, और उनके अंदर एक भरोसा विश्वास दिलाने का काम किए कि तुम भी एक रेलवे का कर्मचारी की तरह तुमको सुविधा मिलना चाहिए, तुम्हारा ये अधिकार है। जिस तरह से एफसीआई के मजदूरों को न्याय मिला है, जिस तरह से पार्सल पोर्टल के मजदूरों को न्याय मिला है, जिस तरह से कोयला खदान के मजदूरों को न्याय मिला है, उससे कहीं ज्यादा आपका अधिकार है। क्योंकि रेलवे की सबसे बड़ा जो रेवेन्यू है वो कहीं न कहीं माल भाड़े से ही लगभग 60 से 70% के आसपास आने का काम होता है। और इससे आप समझ सकते हैं कि रेलवे का एक बहुत बड़ा जो रेवेन्यू है वो माल गोदाम के मजदूर जो 24 घंटा काम करते हैं उनके माध्यम से होता है। कारवा बढ़ते गया। पहले छोटी छोटी मुद्दों को लेकर के हमारे मजदूरों को जब वो स्टेशन पर, क्योंकि किसी प्रकार की सुविधा माल गोदाम पर नहीं था, तो स्टेशन प्लेटफॉर्म पर जाते थे पानी पीने के लिए, तो उस आरपीएफ पकड़ता था, उसको बेइज्जत किया जाता था, उसको हर तरह से शोषण किया जाता था। इस छोटी छोटी मुद्दा को लेकर के सबसे पहले डीआरएम का घेराव, वहां पे अपनी बातों को रखना, उसके बाद जीएम का घेराव, संगठन जैसे जैसे मजबूत होते गया, संसद भवन पर 4 बढ़ते घेराव, आंदोलन, जेल भरो आंदोलन, ये कड़ी तपस्या करके इस संगठन आज महासंघ का रूप लिया है। देश में पहली बार माल गोदाम श्रमिकों को लेकर के बैठक अगर किसी ने किया है, और सिर्फ माल गोदाम में नहीं, देश की जो लगभग 40 से 50 करोड़ जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनके लिए भी अगर किसी संगठन ने पहली बार देश में कैबिनेट का बैठक, टाई पार्टी की बैठक किया, तो वो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ है। तो 28 अक्टूबर 2003 को श्रम मंत्री की अध्यक्षता में पहली बार माल गोदाम के मजदूरों के विषय में बात रखने का काम किया गया, उनके हक अधिकार दिलाने का काम किया गया। उसमें पहली बार भारतीय रेल ने माना कि मैं मजदूरों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करूंगा, उनके लिए पीने का पानी, नहाने का शौचालय, विश्रामालय सब करूंगा। इस श्रम कानून में परिवर्तन हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वर्ग के मजदूर हैं जो कानून में जगह नहीं मिलने के कारण, संविधान में जगह नहीं मिलने के कारण आज वो उपेक्षित हैं। मैं उस समय भी साहेब सिंह वर्मा, जो माल गोदाम के श्रमिकों के लिए पहले ऐसे महान नेता थे, जिन्होंने सोशल सिक्योरिटी और तमाम बहुत सारी सुविधाएं उस टाई पार्टी की बैठक में देने को उन्होंने काम किया था।